चैतन्य महाप्रभु ये सारे के सारे जो है आपको जो श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम है, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेन भाषितम। इस कलयुग में सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से जो मीठा फल निकला है वो है भागवतम। उसके द्वारा परीक्षित का उन्होंने कल्याण करके बताया और बता दिया कि कृष्ण का प्रेम क्या होता है और कैसे उसका वितरण करना चाहिए। तो ये जो दिव्य धरातल का तत्व है क्या बताया, तो नारद जी बताते हैं कि सब अलग अलग तीर्थ स्थलों का घूमते घूमते जब मैं फिर से वृंदावन आया तो वृंदावन का वातावरण देखा तो मैं अचरित हो गया। वहां पर एक 16 साल की कन्या और उसके बगल में 2 वृद्ध व्यक्ति जो है बूढ़े लेटे पड़े थे, वो दोनों के लिए विलाप कर रही थी। तो नारद जी ने ऐसा दृश्य जो है वृंदावन में देखा और पूछा, हे बाले तुम कौन हो और ये दोनों तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम उनके लिए विलाप क्यों करती हो? तो भक्ति महारानी कहती है, नारद जी मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, आपके जैसे साधुओं का दर्शन हो गया। क्योंकि साधुओं का दर्शन जो है कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए आपने भी बड़ा सुंदर जो है दर्शन हमें दे दिया है। इसलिए मैं बड़ी कृतार्थ हूँ, लेकिन मेरी जो स्थिति है, मेरी ये जो अवस्था है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नियम के अनुसार तो माता को बूढ़ी होना चाहिए, बच्चों को जवान होना चाहिए, लेकिन या तो मैं जवान हूँ और ये बूढ़ा हो गया। बोली ऐसा कैसे हुआ? तो भक्ति महारानी समझाती, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गताम क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गताम वृंदावन पुनः प्राप्य नविरेन स्वरूपिणी। देखो नारद जी, वैसे तो मेरी ये कथा कुछ अलग है। मैं द्रविड़ देश में आंध्र में मेरा जन्म हो गया। उत्पन्ना द्रविड़े साम, द्रविड़ देश में मेरा उत्पन्न हुआ। वृद्धि कर्नाटके गताम, और कर्नाटक में मैं बड़ी हो गई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जग जगह में मेरा स्वागत हो गया। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र। अब विचार करो, भागवतम ग्रंथ 5,500 साल पुराना है लिखा हुआ, और मुरारजी के काल में जो पंत प्रधान थे मुरारजी देसाई, उनके काल में गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो गया। नहीं तो मुंबई राज्य के नाम से था वो, माउंट आबू से लेकर नागपुर के और थोड़ा आगे तक मुंबई राज्य के नाम से था। उनके काल में फिर गुजरात अलग हो गया, कुछ माउंट आबू का भाग गुजरात में है, कुछ राजस्थान में है, और उसके बाद में ये मुंबई राज्य हो गया। ये महाराष्ट्र कहाँ गया और वो हो गया। लेकिन उन्होंने पहले से लिख दिया है कि भविष्य में अपने आप ये महाराष्ट्र हो जाएगा। तो क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता, और मैं गुजरात में जाके बूढ़ी हो गई, और फिर मैं वहाँ से भी छोड़ दिया गुजरात को और वृंदावन में आई, तो फिर से नवयुवती तरुणी हो गई। और मेरे ये दोनों पुत्र जो है ज्ञान और वैराग्य, ये बूढ़े के बूढ़े ही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जवान हो जाए। अब बताओ, च्यवन ऋषि बूढ़े हो गए थे, तो अश्विनी कुमार 2 आ गए, उन्होंने च्यवनप्राश बना दिया, उनको खिला दिया और जवान हो गए। अब नारद जी कैसे च्यवनप्राश बनाएंगे, दोनों को खिलाएंगे, जवान बनाने। नारद जी ने कहा कि मैं देखता हूँ क्या करना चाहिए। दोनों के कान में वेदों के मंत्र, गीता ये सुना दिए, थोड़े हिले डुले, लेकिन फिर से अचेतन हो गए। फिर उन्होंने सोचा,
अभी क्या करूं मैं, कुछ ना कुछ तो उपाय तो करना पड़ेगा। बोले हाँ करेंगे, अवश्य करेंगे। क्या करेंगे उपाय? बोले ऐसे मैं जाता हूँ तपस्या करने के लिए और सबको पूछता हूँ रास्ते में जाते जाते कि क्या करना है, कैसे करना है। तो नारद जी के मन में जब भी तपस्या करने का भाव आ गया तो फिर भगवान की विशेष कृपा हो गई। सनकादि 4 कुमारों को भेज दिया उन्होंने, जो ऑलरेडी तपस्वी थे पहले से ही। वो चारों के चारों आ जाते हैं और नारद जी उनको देख लेते हैं। तो नारद जी बड़े उदास थे कि मेरे वेदों के कारण, वेद मंत्रोच्चार गीता के कारण भी इनमें स्थिरता नहीं प्राप्त हुई है। तो उन्होंने बता दिया ऐसी ऐसी बात है। तो नारद जी चिंता की कोई बात नहीं है, आप तो भक्तों के शिरोमणि हो और भक्ति का प्रचार करना ये आपका उत्तरदायित्व तो आप समझते हैं। ऐसे स्थिति में भला आप तपस्या करने जाएंगे तो तपस्या श्रेष्ठ हो जाएगी, भक्ति नहीं। इसलिए आप चिंता मत करो, अभी हम लोग आगे आपको भी पता है, लेकिन कालांतर में आप विस्मृति के गर्त में चले गए, भूल चुके हो। बोले कैसे? बोले देखो नारद जी, ये श्रीमद् भागवतम की कथा जो है इसका आप आयोजन करो हरिद्वार में, आनंद नाम के घाट के ऊपर। हम चारों मिलके कथा सुनाएंगे और सब बाकी के जितने भी हैं विरक्त महात्मा सब कथा सुनने के लिए आ जाएंगे। तो नारद जी बोलती है तो बहुत अच्छी बात है। तो भक्ति महाराज ने फिर अपना भाव बताया, नारद जी मैंने अपने बेटियों की ऐसी दशा देखी है और मैं चाहती हूँ वो फिर से जवान हो जाए और हम तीनों मिलकर ऐसा कार्य करना चाहते हैं। वृंदावन में आके तो ये चमत्कार हो गया है, लेकिन हम आगे जाना चाहते। बोले कहाँ जाना चाहती हो भक्ति? भक्ति ने कहा इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, ये वृंदावन छोड़ के मैं विदेश जाना चाहती। भक्ति महारानी की इच्छा कहाँ थी? विदेश जाने की। तो बोले ठीक है नारद जी, मेरी विदेश जाने की इच्छा है। बोले कैसे जाऊं? बोले पहले तो सनकादि ने बोला है मैं कथा का आयोजन कर देता हूं, उसके बाद में उपाय हो जाएगा। फिर जैसे हरिद्वार में आनंद नाम के घाट के ऊपर कथा का बड़ा सुंदर आयोजन किया जाता है और वहाँ में मधुर स्वर में वो कथा आरंभ कर देते हैं और भागवतम की महिमा सुनाते हैं। और जैसे ही भागवतम की कथा आरंभ कर देते हैं तो भक्ति महारानी जो है वहाँ ज्ञान और वैराग्य के साथ में प्रकट हो जाती है और क्या कहती हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्रीमती भक्ति महारानी जी की जय भक्तवर्य नारद जी की जय तो अभी वहाँ नारद जी जो है उन्होंने देखा, कितनी अचरज की बात है। तो वहाँ भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य के साथ में नाचती हुई आई, गाने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो जब ये बात पता चली सबको, तो सनकादि ने कहा, ए भक्ति महारानी, तुम इस कथा के अर्थ से निकली हो। तो भागवतम की कथा के द्वारा केवल भक्ति बढ़नी चाहिए,
ज्ञान और वैराग्य तो पुत्र ही है, वो अपने आप समाहित हो जाएंगे। तो भक्ति महाराज ने कहा, सनकादि कुमारों, भागवतम की कथा के आर से आपने मुझे तो प्रकट ही कर दिया, लेकिन जोश भर दिया इन दोनों में। मेरे पुत्र भी जवान हो गए, वो भी नाचने लगे, कूदने लगे। फिर सनकादि ने कहा, ये ज्ञान और वैराग्य सुनो, माता को छोड़ के अलग मत होना, हमेशा माता के साथ में ही रहना, क्योंकि माता खाना पीना खिलाने में उस्ताद होती है, और बच्चा घर छोड़ के जाता है तो खाने की नौबत आती है। खाना तो मिलता है, लेकिन माता के हाथ का खाना नहीं मिलता, हॉस्टल का खाना पड़ता है, होटल का खाना पड़ता है, और उन लोगों का दिमाग भी खाना पड़ता है। तो इस तरह से जो है, जब बता दी बात, बोले ठीक है, फिर अब बोले तीनों साथ में रहो अभी वृंदावन में, और भविष्य में कोई एक महात्मा वृंदावन में आकर रहेंगे, और जब वहाँ से वो विदेश जाएंगे प्रचार के लिए, तो उनके साथ तुम चले जाना। क्योंकि भक्ति महाराज ने ज्ञान, हम लोग कहाँ रहे अब? बोले एक वैष्णव भक्तों के हृदय में जाके रहो। तो भक्ति महारानी एक वैष्णव भक्त के हृदय में जाके रही, कि उसको विदेश जाना था। तो वृंदावन से कौन ऐसे साधु हैं जो विदेश में गए और विदेश में प्रचार किया, जिसके साथ भक्ति चली गई। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में बैठकर ज्ञान वैराग्य और भक्ति आज विदेश में गई है। अब ऐसा एक भी देश बाकी नहीं है कि जहाँ लोग भक्ति नहीं करते हैं, भगवान का भक्त नहीं बनते हैं। विचार करो, जहाँ में भक्ति का नामो निशान नहीं है, भक्ति वहाँ चली गई है। क्यों? कि राधा रानी चाहती हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति भक्ति का पात्र बने। तो राधा रानी ने प्रभुपाद जी को, इसी स्वामी प्रभुपाद जी को भेज कर सबको प्रेम का पात्र बना दिया, भक्ति का पात्र बना। मनुष्य मात्र भक्ति का पात्र, फिर वो कैसे भी हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, बेढंगा हो बुरा हो, कैसा भी हो, भक्ति सबको सुंदर बना देती है। तो इसलिए भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी, आपका थोड़े समय का संग मेरी समस्या का समाधान बना, और आपने मुझे आश्वस्त किया और वैष्णव भक्ति के हृदय में जाकर बैठने के लिए कहा। देखो, ये 5,500 साल पहले की कथा है, और उसका परिणाम आज आने लगा। अब देख रहे हैं, क्योंकि कलयुग में ज्ञान मार्ग का आचरण करना कठिन है, धर्म का भी आचरण करना कठिन है, क्योंकि ये कलयुग ही अधर्म का युग है। तो अधर्म करने वाले अधर्म करेंगे ही, लेकिन धर्म करने वाले व्यक्ति भी जाने अनजाने अधर्म कर बैठते हैं। तो फिर इनमें से मुक्त होने के लिए वेदों में कोई उपाय नहीं है। पापी व्यक्ति को नरक में डालना ये कर्म मार्ग में है, और पुण्यवान व्यक्ति को स्वर्ग में भेजना ये वेद मार्ग में है। लेकिन तारना कैसे, ये विधि नहीं है। भगवान की भक्ति जो है, जिसमें भगवान का नाम लिया जाता है, और भगवान का नाम इतना पवित्र है, और वैष्णव इतने पवित्र होते हैं, वो दोनों में वो सामर्थ्य होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, तो पतित व्यक्ति को पावन करने के लिए राम नाम है, कृष्ण नाम है, राधा नाम है। सुनने से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। और वैष्णव तो उनके लिए श्लोक है, वांछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः। हम वैष्णव को इसके लिए नमस्कार करते हैं
वो कल्प वृक्ष के समान है, उनके पास में भी जाके कुछ मांगा तो वो दे देंगे। वांच कल्पतरुभ्यश्च, आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी कर देंगे। वांच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु, कृपालु होते, बड़े दयालु होते। पतितानाम पावनेभ्यो, वो पतित जीवों को पावन कर देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह में प्रचार के लिए गए और सभी लोग शराब पीते थे, व्यभिचार करते थे और पाप करते थे, किसी की भी हत्या कर देते थे और सभी प्रकार से नशा में व्यस्त थे। कोई भी अच्छा काम उनसे होता ही नहीं था। इसलिए प्रभुपाद जी ने जाके उनके जो दोष थे, जो उनका पाप था, वो सारा के सारा ले लिया। वैष्णव का काम है, पतित को अगर पावन करना है तो उसके अंदर जो पाप है वो गुरुजी ले लेते, वैष्णव ले लेते। इसलिए भक्ति महारानी को कहा कि तुम वैष्णव भक्तों के हृदय में जाकर निवास करो और जब वहाँ जाएंगे उनको पवित्र कर देंगे। तो वैष्णव जहाँ भी जाता है सबको पवित्र कर देता है, क्योंकि सबके पास लेने का सामर्थ्य एक वैष्णव में है। बाकी कोई भी घर का कोई व्यक्ति, बाहर का कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई राजा महाराजा, उसको बोलेंगे प्रजा का पाप ले लो तो कोई भी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन साधु को बोलेंगे, बोले लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी व्यक्ति के साधु का दर्शन करेगा उसके सारे पाप साधु के पास में आ जाए, वैसे ही पापों से मुक्त हो जाए। ये वैष्णव धर्म की शक्ति है। वैष्णव का दर्शन करने से ही हमारे सारे पाप उसी वक्त नष्ट हो जाते। इसलिए भागवतम ग्रंथ में वो श्लोक आता, नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। दो प्रकार के भागवत होते हैं, ये ग्रंथ भागवत है, एक व्यक्ति भागवत होते हैं। जो भागवत सुनाते हैं वो व्यक्ति भागवत हैं और जो ग्रंथ भागवत है उसके माध्यम से सुनाते हैं। तो दोनों का काम है। अभी अभी आरती हुई थी, भागवत भगवान की है आरती। आगे क्या है मुझे नहीं मालूम, आगे क्या है? पापियों को पाप से है तारती। तो पापियों को पाप से तारती हैं। ये भागवतम ग्रंथ की आरती है। और आप किसके लिए आए यहाँ पर? कि पाप सारे नष्ट हो जाए और कथा का आस्वादन मिले। इसलिए भागवतम की आरती भी आपको पापों से तारती है और व्यक्ति विशेष भी अगर भागवतम सुना देंगे तो अभी आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ ये पूरा वॉशिंग मशीन है, सब पाप पुण्य सब वॉश करके चले जाएंगे घर में फ्रेश, कोई टेंशन नहीं दिमाग में, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। तो ये भागवतम का सामर्थ्य है। तो इसलिए भागवतम ग्रंथ में पहले से ये सारी चीज़ें हैं, हमें कोई उस पर कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो नारद जी बोले, भक्ति महारानी, कितने भी लोग कितने भी पापी रहेंगे वो सब चले जाएंगे। बोले कहाँ चले जाएंगे? निरभयम कृष्ण मंदिर। वो जो हैं जितने भी लोग रहेंगे, निरअभयम कृष्ण मंदिरम। प्रभुपाद के एक नाम है अभय चरणारविंद। तो संसार में कृष्ण मंदिर में लोग चले जाएंगे, लेकिन अमेरिका में, यूरोप में कृष्ण मंदिर कौन बनाएगा? हर दुनिया में कृष्ण मंदिर कौन बनाएगा? तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण मंदिर सब जगह में बनवा दी है। इसलिए भागवत में आ गया है कि लोग कितने भी पापी रहेंगे, निरअभयम कृष्ण मंदिर, जो अभय जी कृष्ण का मंदिर बनाएंगे उसमें लोग जाएंगे और भक्ति करेंगे और पापों को नष्ट कर देंगे। देखो भागवतम ग्रंथ है, पहले से ही सब कुछ लिखा है और हम आज उसको जान रहे हैं कैसे है। तो नारद जी ने फिर कहा भक्ति को, ए भक्ति महारानी, इस कलयुग में यदि मैं प्रत्येक के घर में, प्रत्येक के हृदय में अगर मैं तुम्हारी स्थापना नहीं करूंगा तो मैं श्री हरि का दास हूं। क्योंकि भक्ति हृदय का विषय है। नारद जी अभी समझ चुके हैं कि ये भक्ति का प्रचार करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए नारद जी भी समझ गए और बोले मैं भी करूँगा। और चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, भगवान कृष्ण स्वयं राधा कृष्ण के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा कृष्ण आए थे। उन्होंने भी कहा पृथ्वी जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बिन मोर नाम।
सभी जगह में प्रचार होने वाला है। चैतन्य महाप्रभु की भी इच्छा थी, नारद जी की भी इच्छा थी और भक्ति महारानी की भी इच्छा थी। तो इसलिए नारद जी भी प्रभुपाद जी के हृदय में जाके बैठ गए, भक्ति महारानी बैठ गई, ज्ञान भी बैठ गया, वैराग्य भी बैठ गए और सारे संसार में जो प्रचार हुआ, जो प्रसार हुआ, उससे अब सारी दुनिया के लोगों को पता चला है कि भगवान की भक्ति जो है वो सबके ऊपर दया करने के लिए, सबको पापों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। कर्म से पाप नष्ट नहीं होता है। बुरा कर्म करेंगे उसके आगे में 10 अच्छा कर्म करेंगे इसलिए बुरा कर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छे कर्म से बुरे कर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता और अच्छे ज्ञान से भी बुरे कर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता और तपस्या से भी बुरे कर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन भक्ति के द्वारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। नष्ट प्रायशो भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। एक भजन ले लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। अकेली गई थी मैं ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। भाव से सभी तालियां बजाते हुए, ये भजन राधा रानी का है, एक सखी का भाव है। अकेली गई थी मैं ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया, ओ कारी कमरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, हो काली कमरी वाला मिल गया। अकेली गई थी मैं ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, अकेली गई थी मैं ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया, हो काली कमली वाला मिल गया। आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, काली कमली वाला मिल गया, हो मोर पंख वाला मिल गया, हो मोर पंख वाला मिल गया।
मिल गया। हो काली कमली वाला मिल गया। मोर मुकुट वाला मिल गया। हो काली कमली वाला मिल गया। अकेली गई थी मैं ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी मैं ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। मोर पंख वाला मिल गया। हो काली कमली वाला मिल गया। जय हो। पंख वाला मिल गया है। मोर पंख वाला मिल गया। बांके बिहारी मेरे हृदय में समाऊं। बांके बिहारी मेरे हृदय में बसाऊं। तेरे बिन श्याम सुंदर चैन न पाऊं। तेरे बिन श्याम सुंदर चैन न पाऊं। बांके बिहारी मोरे हृदय में बसाऊं। तेरे बिन श्याम सुंदर चैन न पाऊं। तेरे बिन श्याम सुंदर चैन न पाऊं। लगी आस मेरे मन में, ढूंढ रही वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में, ढूंढ रही वृंदावन में। मोर पंख वाला मिल गया। हो काली कमली वाला मिल गया। हो मोर पंख वाला मिल गया है। काली कमली वाला मिल गया। राधे 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 राधे। हरि बोल। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरि बोल। अपने वाणी में अमृत घोल ओ रसना। राधे राधे बोल रसना। राधे राधे बोल रसना। राधे राधे बोल। अपने वाणी में अमृत घोल। अपने वाणी में अमृत घोल रसना। राधे राधे बोल रसना। राधे राधे बोल रसना। राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल। ये बोल बड़े अनमोल।
रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। ओ अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे। इस छवि को भर के नैनन में, 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 अंतर के पट खोल वो रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। ओ अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा। तक न दर दर डोल ओ रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। अपने वाणी में अमृत घोल, अपने वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ओए बोल बड़े अनमोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। राधे बोल 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 राधे बो
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
राधे। जय जय श्री राधे श्याम। तो भागवतम का जो महात्म्य है, इसकी यही विशेषता है कि राधा रानी का भक्ति मार्ग का संचालन कैसे होता है और कैसे वो प्रचार माध्यम से सब जगह में कृष्ण के प्रेम का वितरण करना चाहती है और कैसे करती हैं। इसलिए भागवतम ग्रंथ जो है ये हमें पंथ दिखाता है। तो आगे विशेष बात समझाई गई है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण होते हैं, उनकी एक पत्नी होती है, धुंधली उसका नाम होता है, और वो कर्म कांड में बड़ा निपुण होता है। वैदिक कर्म कांड में कोई भी पूजा उससे करवा लो, बड़ा निपुण था वो स्मार्ट कर्म करने में, सौर्थ और स्मार्ट दोनों कर्म करता है, बड़ा विद्वान था। लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। ऐसे वेदों में राजा दशरथ ने भी और अन्य भी राजाओं ने पुत्रष्टि यज्ञ किया था, तो लोगों को पुत्र की प्राप्ति हो जाती थी, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। और वैदिक विधि विधान में एक बात बताई है कि धर्म कार्य करने में और किसी भी अन्य विधियों में धर्म की ही कर्मकांड कि कम से कम पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। जिसकी संतान नहीं है उसके द्वारा यदि कुछ आहुति देवी दी जाती हैं तो देवी देवता उन आहुतियों को स्वीकार नहीं करते। इसलिए उसने देखा मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन देवता मेरे से नाराज़ है कि मेरे को कोई संतति नहीं है, इसलिए मेरे द्वारा अर्पित जो भी सामग्री होती है देवतागण स्वीकार नहीं करते हैं, पितृगण भी स्वीकार नहीं करते हैं। और ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, बड़ा उदास हो गया। तो उसने सोचा कि जिस गाय को मैं पालता हूँ वो बांझ रह जाती है, जिस पेड़ को लगाता है उसको फल फूल ही नहीं लगते, तो मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है वो विपरीत होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? नाम आत्मदेव, आत्मज्ञान प्राप्त था लेकिन आत्म शांति नहीं थी और बड़ा विचलित, बड़ा उदास हो गया था। उसने सोचा कि चलो जाके खुदकुशी कर लेते। आत्महत्या करने की उसने सोची और खुदकुशी करने के लिए जैसे घरदार छोड़कर निकल गया जंगल में, तो एक सरोवर था। उसने सोचा कि यहाँ जाके जलपान करेंगे, बैठ जाएंगे या ही शरीर छोड़ देंगे। ऐसे विचार ही कर रहा था, उतने में एक यति आ गए, सन्यासी। उन्होंने हाथ पैर धोए, जलपान किया और उसने भी उनको करने दिया। फिर आत्मदेव ने जाके उनके दोनों चरण पकड़ लिए। महात्मा जी, इस संसार में मेरा कुल अच्छा है, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, ऊंचे कुल का हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा दुर्भाग्य है, मुझे कोई संतति नहीं है। और पहले जितनी भी घटनाएं घटित होगी
वो सब कह सुनाई। महाराज जी जानते थे, उसकी कपाल की तरफ देखा, ललाट की तरफ, और बोले, देख ब्राह्मण देवता, तुझे तो कई जन्म तक संतति नहीं हो, ऐसी तेरी कुंडली कहती। आगे के विधि विधान को कौन मिटा सकता है? तो पुत्र प्राप्ति का मोह तू त्याग दे। लेकिन तू जो ये सोच रहा है, यदि मैं खुदकुशी कर लूँगा तो उसमें से मुक्ति मिल जाएगी, गलत धारणा है। इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है, उसके जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं तो होके ही रहेगी, क्योंकि अनहोनी भी जब होनी हो जाती तो होनी है, उसको कौन टाल सकता है? तो किसी भी हालत में तो टाल तो नहीं सकता है, और खुदकुशी करने से कोई लाभ नहीं है। तो बोले मैं भी संसार में जाके किसके लिए जीऊं? इसलिए आपने बता दिया, क्योंकि मैं आपके शरण में आया हूँ, आप महात्मा हैं, मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो, लेकिन आप नहीं होगा मेरे नसीब में तो भी मुझे दे दो जबरदस्ती। उन्होंने कहा कि देख आत्मदेव, अगर हमारे प्रारब्ध में कुछ नहीं है और हम मांगने का प्रयास करते हैं, कोई साधु महात्मा उदार भी हो जाए, अगर दे भी दे तो भी मुश्किल हो जाती है। उन्होंने चित्रकेतु की कहानी सुनाई। चित्रकेतु को 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन संतान नहीं थी। बाद में संतान हो गई उसको, साधु महात्माओं की कृपा से, नारायण पर्वत की कृपा से। तो बोले संतान तो होगी, ये तुम्हारे सुख और दुख दोनों का कारण बनेगी। पहले बता दिया था चित्रकेतु। और जो सबसे छोटी रानी थी वो गर्भवती रहेगी और उसको पुत्र हो गया। बाकी जो रानियां थी उसने बोले इसका पुत्र हो गया है, राजा इससे ही प्रेम करेगा, हमसे नहीं करेगा। सब लोगों ने मिलकर उसको बच्चों को जहर खाने को दे और बच्चा खत्म हो गया। फिर जब चित्रकेतु को पता चला, रोने लगा, राजा रोने लगा, सिपाही रोने लगे, रानियां रोने लगी, पूरे राजमहल के लोग रोने लगे, फिर सारे नागरिक रोने लगे, सब रोना है रोना, व्यापारी व्यापार सभी रोने लगे। बोले देखो पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन उसको जाना पड़ा। फिर नारद जी पर्वत मुनि आ जाते हैं। बोले क्यों शोक करता है इसके लिए? बोले नहीं, देखो ना मेरा पुत्र नहीं था अभी प्राप्ति हुई है। फिर क्या हुआ? बोले प्राप्ति हो गई। बोले पता नहीं इन रानियों ने उसको जहर दे दिया, छोटे बच्चों को और मार दिया। ईर्ष्या बड़ी खराब चीज होती है। फिर बोले अभी क्या करेंगे? बोले कुछ भी करो, अभी उसको पुनर्जीवित करो। बोले वो करके भी लाभ नहीं है। बोले क्यों? तुम्हारी इच्छा। उन्होंने जीवित कर दिया बालक को। बालक खड़ा हो गया और चित्रकेतु को बड़ा आनंद हो गया। बोले आजा मेरे लाले, चल हट। तू कौन है? बोले मैं आपका पिता। चल हट, मेरा कोई पिता नहीं है। कई बार मैं तुम्हारा पिता बना हूं, तुम मेरे पुत्र बने हो। अभी मेरे में इतना मोह, मुझे नहीं रहना इधर। मेरा जितना काम था कर दिया, मुझे जाना है अभी और। क्योंकि भाई सब भगवान के हाथ में है, वो जैसा करते वो सब भेज देते। पल भर के लिए तुम्हारे पास भेजना था, हो गया तो पल खत्म हो गया। तुम मेरे पुत्र मित्र कुछ नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम मेरे पिता नहीं हो, कुछ भी नहीं है। कई बार मैं बन चुका, कई बार तुम बन चुके हो, तुम भूल जाए तो मुझे सब याद है। डांट दिया चित्रकेतु। चित्रकेतु परेशान हो गया। बोली ये बच्चा छोटा है अभी, तो इतनी जोर से बोल रहा है, मेरे को धुतकार दिया उसने तो। बोले हाँ, भगवान की जो आज्ञा होती है उसी के अनुसार हमको चलना पड़ता है। कभी 2 दिन के लिए इनके घर में, तो कभी 25 साल के लिए, कभी 20 साल के लिए, कभी 80 साल के लिए कोटा सबको दिया जाता है। कोटा खत्म होने के बाद में लोटा लेके चलना पड़ता है। ये संसार है।
बता दिया। आत्मदेवन बोलना कुछ भी करो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये मानेगा नहीं। उन्होंने एक फल ले लिया, मंत्रोच्चार किया, दे दिया। बोले देखो आगे तुम्हारी जो भी इच्छा होगी, लेकिन याद रखना ये जाके अपने पत्नी को दे देना। वो शुद्ध मन से खाए, कोई शंका किंतु मन में नहीं रखे और सुचिरभुत्ता के नियमों का पालन करे तो अच्छा पुत्र होगा। अगर विपरीत करेगी तो पुत्र अच्छा नहीं होगा। बोले महात्मा जी अपने चित्रकेतु की बात भी सुना दी और ये भी बात बता रहे हों, बस हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं, मनुष्य हैं। चलते हैं। आया वो घर में, बड़ा खुश था। धुंधी को कह दिया देख बागबान, ये साधु महात्मा ने फल दिया है, हमारी नयनों का तारा आएगा, हमारी किस्मत चमकाएगा, तुम इसे खा लो तो गर्भ रह जाएगा। लेकिन वो कुबुद्धि थी उसकी, धुंधले की। उसने तो फल तो ले लिया, पति ने बोला तो करके, लेकिन सोचने लगी यदि मैं ये फल खाऊंगी अगर गर्भ रह जाएगा तो मेरी नंदरानी जब आएंगी मैं तो असहाय स्थिति में रहूंगी। घर का सारा सामान ले गई तो आदमी क्या चाहता है और कौन क्या सोचता है, तालमेल नहीं होता बीच में। तो बोले अच्छा, और यदि चोर डकैत अगर गांव के ऊपर आक्रमण कर दे, धावा बोल दे, तो गर्भिणी स्त्रियां भागेगी कैसे? और गर्भ जो है आड़ा आ गया तो प्रसव की पीड़ा से तो बड़ी मुश्किल होगी, शायद मेरे प्राण भी जा सकते हैं। इससे तो बहुत अच्छा है कि जो बांझ स्त्रियां हैं वही बड़ी सुखी है। तो मैं तो ये खाऊंगी नहीं, लेकिन पति के पूछने पर कह दूंगी कि हाँ मैंने फल खा लिया। पति को बोल दिया, झूठी भी बोली, पति को बोल दिया आत्मदेव को मैंने खा लिया। और दूसरे दिन उसकी छोटी बहन आ गई मायके और इसके पास में आई। बोले बहना जरा मान मेरा कहना। बोले क्या हो गया? बोले देख मेरे पास में इतने बच्चे हैं ना, इतने हैं, पर अब के बार भी मैं पेट से हूँ। इनको संभालते संभालते मैं तंग आ गई हूँ और तुम्हारे पास में कोई बच्चा नहीं है। बोले वो तेरे चीचा जी ने ला के दिया था एक फल, वो मैंने खाया तो नहीं, उनको बोल दिया खा लिया। फिर क्या करेंगे? बोले वो अपन गाय को खिला देंगे। दोनों ने मिलकर वो फल गाय को खिला दिया। और गाय को खिलाने के बाद में इसने बोला कि अभी तुम नाटक करो, कोई भी अन्य स्त्री अड़ोस पड़ोस की हमें देखने के लिए नहीं आए, ताकि दूसरी स्त्री आ जाएगी तो समझ जाएगी इसमें कोई लक्षण तो दिखते नहीं है। इसलिए बोले मैं अकेले ही घर में रहूँगी। और थोड़ा सा कपड़ा बांध के धीरे 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 वो नाटक करने लगी कि मैं गर्भवती हूँ। आत्मदेव को भी अच्छा लगा। फिर उसने छोटी ने बोला मेरे पास बच्चों को है लेकिन पैसा नहीं है, तेरे पास पैसा बहुत है लेकिन पुत्र धन नहीं है, तो ये जो बेटा होगा अब की बार में हम बोल देंगे मेरा प्रसव हो गया, बच्चा मर गया, तेरा भी प्रसव हो गया, जिंदा रह गया, तो ये बच्चे को तू पालन कर ले, तो समस्या हल हो जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। विचार मंथन कर लिया दोनों ने और धीरे 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 गर्भ बढ़ने लगा अच्छी तरह से। समय के अनुसार प्रसव हो गया
तुरंत ही उसने बोल दिया वो चला गया है और अभी ये मुझे भी हो गया है, तो ये जीवित है। लेकिन उसने बोल दिया कि प्रसव तो मुझे भी हो गया था, वो मर गया, लेकिन मेरे बहन को हो गया, वो जीवित हैं। बोले ठीक है, फिर एक काम कर लेते हैं, अब मेरे स्तनों में दूध नहीं आता है, इसलिए मेरे बहना को भी आए रख लो और उसका दूध पान करेगी। बच्चा ही उसका था, जुगाड़ कर लिया और 3 महीने हुए नहीं हुए गाय ने बछड़े को जन्म दिया। लेकिन वो मनुष्य के आकार वाला था, उसके 2 कान उगाए थे गाय के जैसे, तो दोनों का भी नामकरण संस्कार कर दिया आत्मदेव ने। उसका नाम रखा गोकर्ण और इसका नाम रखा धुंधुकारी। वो अपने ही धुंध में मस्त रहता, कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ना। क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर शंका करना विनाश का कारण बनता है। संशयात्मा विनश्यति। तो किसी भी चीज को, आध्यात्मिक किसी भी चीज के ऊपर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है हर चीज में शंका करना। तो जब उसने ये किया कि अभी दोनों का नामकरण संस्कार कर दिया, तो धीरे 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 ये बढ़ने लगा। और गोकर्ण जो है बड़े शांत गंभीर, और ये जो धुंधुकारी था ये तो जैसे मोटा मोटा होते गया, बच्चों के साथ में खेलता, किसी कुएं में ढकल देता, किसी बालक को, किसी को गटर में डाल देता। फिर और थोड़ा बड़ा हो गया, बीड़ी से पीना शुरू कर दिया, चरस गांजा पीना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया। और फिर माता के पास में जाता था, चल ला पैसा, वो भी दे देती थी, धन तो बहुत था। और ये गोकर्ण जो थे जैसे 5 साल के हो गए, चले गए गुरुकुल में, और काशी में जाके, वो गया में जाके बड़ा सुंदर काशी में जाके वेद अध्ययन करने लगे और बड़े विद्वान हुए। और ये धुंधुकारी तो अपने ही धुन में था, माता को बोलता पैसा दे, तू पैसा दे, बस। कभी कभी मिलता था, खाना नहीं मिलता था, बाहर ही रहता था, और जहाँ में मुर्दाघर होता है शमशान घाट में चला जाता था। मुर्दे के ऊपर जो भी फल वगैरह रखे जाते उसको ही खा लेता था, और शराब और आदतों से बिल्कुल चकनाचूर हो गया था। और आत्मदेव ने देखा गाय ने दिया बछड़ा कितना दिव्य है, क्योंकि साधु महात्मा ने फल दिया था, शंका रखी नहीं है। लेकिन ये जो बच्चा जो है आया धुंधुकारी, उसने तो सारे के सारे परिवार को लांछन लगा दिया। अब वो परेशान होने लगी, धुंधले भी और आत्मदेव भी बिल्कुल परेशान हो गए। फिर थोड़ा अध्ययन पूरा होने के बाद में मिलने के लिए गोकर्ण जी चले आए घर पे। बोले पिताजी कैसे हो तुम? बोले बेटा क्या करूं, मैंने बोला था भगवान ये कम से कम बच्चा होना चाहिए, साधु से आग्रह किया। बोले देखो गाय के द्वारा पुत्र की प्राप्ति मेरे को समझ भी नहीं आता क्या हो गया करके, और साधु का दिया हुआ फल था, मैंने अपने पत्नी को दिया, उसने बोला कि मैंने खाया है, फिर साधु के द्वारा जो फल होगा वो इतना खराब कैसे होगा। लेकिन उसको पता नहीं जो गोकर्ण है वो साधु के फल की प्रसादी है, और जो धुंधुकारी है उसके साली की संतान है। तो अब क्या करे, इसमें परेशान हो गया वो। गोकर्ण ने कहा देखो पिताजी ये संसार है, हम कभी कभी बहुत कुछ चाहते हैं और उलझे हुए से रहते, समझ में नहीं आता है, कुछ ना कुछ उटपटांग मांग कर लेते हैं और भगवान को भी विवश होकर देना पड़ता है। कभी कभी कोई चीज़ प्रारब्ध में नहीं होती है, नहीं मिलेगी तो क्या है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि मुझे चाहिए चाहिए। हम सब हटीले हो गए। जब कोई व्यक्ति हटेला हो जाता तो सटेला हो जाता है, फिर उसको समझ में भी नहीं आता, उसका दिमाग ही काम नहीं करता, फिर मांग भी लेता तो कोई पुटांग चीज़ें मांग लेता है।
तो जब ये बातचीत हो गई पूरी अच्छी तरह से, तो फिर गोकर्ण ने कहा, पिताजी देखो, आप एक काम करो, अभी आपका संसार पूरा हो गया, पुत्र की प्राप्ति से एक के बदले में 2 मिले, अब तुम क्यों चिंता करते हो? वो कभी सुधरने वाला नहीं है, किसी की बात नहीं मानता, तुम्हारी बात नहीं मानता है, और ब्राह्मण कुल के लिए तो कलंक है, गुण ब्राह्मण के कुछ है ही नहीं, खाना पीना नहाना धोना सब कुछ वो कर चुका है और कर ही रहा है। इसलिए आप एक काम करो, ये माया मोह छोड़ दो, जंगल में जाके एकांत में भगवान का भजन करो और अपना कल्याण कर लो। संसार में आपको लगेगा सुख मिलेगा, संसार कभी भी सुख देता नहीं है, क्योंकि सारे जितने भी संसार के जीव हैं सब अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग महात्माओं के पास में जाते कहते हैं हमको सुख दे दो, सुख दे दो, लेकिन